यही केसीआर ने कहा अपने रिजर्वेशन के बारे में, अपने गरीबी के बारे में, दलितों से भी नीचे है माइनॉरिटी बोले तो ये 10 लाख बांटने का काम क्यों माइनॉरिटियों को नहीं दे रहा है? जो न पढ़े लिखे जो बच्चों को छोड़कर जो ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले को, पान डब्बा चलाने वाले को, साइकिल पंचर डालने वाले को अगर 10-10 लाख लोग अगर उन लोगों को भी मिले तो उनका तरक्की बनेगा ना। तरक्की के लिए वो लोग काम कर लेगा। और 2015 में जीएचएमसी इलेक्शन आया था। मैं हमारे माइनॉरिटी बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब हर मुसलमान गलियों में ऑटो ले आकर खड़े करके मुसलमान बहनों को ले जाके दारुल में लाइन लगवाया। 7 एमएलए माइनॉरिटी एमएलए बैठकर उनके लेटरेट के ऊपर दस्तखत कर दे के इलेक्शन होते हैं आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा। अभी शबीर अन्ना बोले, हमारे अजमत भाई बोल रहा, सुधीर कमीशन के हिसाब से 43% कुछ कम 50% मुसलमान भाइयों किराए के घर पे रह रहे हैं। ये लोग सोचे अरे बहुत सारे दिन हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और दूसरे पार्टी को दिए, इस बार केसीआर को वोट दिए तो हमको घर मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 7 साल हो गए, इतने भीड़ है, भीड़ में किसी को डबल बेडरूम घर मिला? माइनॉरिटी भाइयों को कोई है? नहीं मिले से वाले हाथ उठाओ। फिर सब आता नहीं मिले, हमारे भाई बहना आपको मिले, बहन आपको मिले क्या घर? नहीं मिले तो हाथ उठाना। फिर इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, किसी को घर नहीं मिला, किसी को 10 लाख नहीं मिला, किसी घर में किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिले। फिर ये पूरा किस लिए हो रहा? ये बेरोजगारी क्यों फैलते जा रहे? केसीआर के वजह से। केसीआर किस लिए बच जा रहे? असद भाई के वजह से। तो जब अब दुश्मन को मारने के लिए हमारे माइनॉरिटी भाई तैयार हो गए तो असद भाई आके बीच में खड़े रह रहा है। मगर ये कोई आपको राजनीति में कुछ फायदा होगा? एमआईएम पार्टी और कहीं तरक्की कर रहा होगा, हमको पता नहीं। मगर आप लोगों को किसी को घर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, लोन नहीं मिला। केसीआर को प्रगति भवन 10 एकड़ में घर मिला, सदर साहब को शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर सबसे शानदार महल मिला। दस एकड़ का। अंजन भाई बाजू से कह रहे हैं, और 10 है 15 है मुझे तो पता नहीं, पहाड़ के ऊपर तो शानदार महल मिला, पैलेस तो मिला। अच्छा है, अपना ही है, वो भी अपना भाई है, उनको पैलेस मिलने दो, और सोना भी मिलने दो, और चांद क्या बोलते हीरे भी लेने दो, मोती भी लेने दो, मगर हमको तो डबल बेडरूम घर तो दिलाओ सदर साहब। हमको हीरे मोती सोना चांद किसी कुछ जरूरी नहीं है, हमारे पढ़े लिखे से नौजवानों को नौकरी दिलाओ। नाले में कीड़े जैसे जीना पड़ रहा है, हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कम से कम डबल बेडरूम का घर दिलाओ। ये 2 नहीं दिलाए तो कम से कम कुछ काम कर लेने के लिए 10 लाख लोन तो भी दिलाओ। फुक्कड़ में नहीं चाहिए हमको, कम से कम लोन दिलाओ। हम मेहनत करके तेरे 10 लाख को और 2 मिला के 12 लाख फिर वापस पहुंचा देंगे। हम ये नहीं मांग रहे, शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर जो महल है, महल में 1 गज का जगह नहीं मांग रहे। गजवेल में जो फार्म हाउस है, 1000 एकड़ में जो केसीआर साहब का फार्म हाउस है, फार्म हाउस में 1 इंच का जगह भी नहीं मांग रहे हम लोग उधार भी नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे। ये हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। आप लोग तैयार है क्या?
नहीं, मैं आजाद साहब कहने गए तो एक मशवरा दिए। एक मिनट भाई, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। कभी कभी हम सब होशियार ही रहते, मगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो याद नहीं आते। बाद में घर को जाने के बाद बहुत सारे याद आते, अरे ये लिखना था, वो लिखना था, मेरा IAS मिलता था, IPS मिलता था बोल के हम लोग बोल लेते। मगर अब आने वाले दिनों में क्या करना है याद दिलाना चाहता हूँ। एक राजा था, उनके राज में सब लोग सुकून से जी रहे थे, मगर एक राक्षस आधी रात को सब सो गए जब देखकर राज में घुस के लोगों का पूरा लूटना, मारना, खत्म करना, जनता के खून पीना, ये सब सारे वो राज को लूटने में लग गए उन्होंने। फिर 2 महीने तक वो दिखता ही नहीं। 2 महीने फिर पूरा पहारा कर करके अगर ऐसे अपन सो गए तो फिर दोबारा वो राक्षस आ रहे। तो राजा ने ये किया, पूरे नौजवान बंदों को पूरा तैयारी करे, पूरा अलर्ट के। 2 महीने के बाद फिर आया राक्षस। ये सब लोग मिलकर राक्षस को पकड़ लिए, झाड़ को बांध दिए, पैर का पैर तोड़ दिया, हाथ का हाथ तोड़ दिए, गला काट दिए, सब काट दिए। फिर भी वो नहीं मर रहा। कुछ समझ में नहीं आया राज को, अरे राक्षस को तो हम पकड़ लिए, झाड़ू को बांध दिए, उनका पैर काट दिए, हाथ तोड़ दिए, गला काट दिए, सब किए, मगर वो तो मर रहा नहीं। तो वो गया हिमालय, एक पंडित जी से मिले। पंडित जी को पूछा कि भाई मेरा राज में ऐसा हो जा रहा है, एक राक्षस ने पूरा मेरा राज को सत्यानाश कर दे रहा है, मैं क्या करना। तो वो पूरा जन्म कुंडली देखा और राक्षस का। तब वो पंडित जी ने ये कहा, राजा उनको हाथ काटो, पैर काटो, दिल तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, वो मरने वाले नहीं है, उनका जान है तोते में। वो तोते हैं 7 समुंदर के पार कहीं छुपा के रखा। अगर कोई राक्षस को मारना है तो तोते को मारो। वो सुन लिया, आगे राक्षस करने नहीं गया। महाराजा सीधा सीधा उनके नौजवान लड़कों को बोले, 7 समुंदर के पार आगे तोता है, तोता को मार दिए तो काम हो जाएगा। ये बंदे सब लोग गए, तोते को उठा के राज में लाए। तब सबके सामने एक एक हाथ पैर ये वो, बाद में गला भी दबा दिए, राक्षस तो मर गए। तो तोते को पकड़ना। अभी मोदी राक्षस है, मोदी का जान तोते में है, वो तोता है केसीआर में। अगर आप लोगों को मोदी को मारना है, गद्दे से उतारना है तो तोते को मारो। तोता है केसीआर, है नहीं? आप समझ रहे, कार को ओढ़ डाल रहे। मैं कार हैदराबाद गली से निकलकर दिल्ली जाने के बाद मोदी घर में घुस रहे, कार कमल फूल बन जा रहे। पार्लियामेंट में बिल आए तो सबसे ज्यादा आवाज TRS MP लोग दे रहे मोदी को मदद में। फिर वो आवाज कम होना, आवाज को दबाना बोले तो पहले यहाँ कार को टायर का टायर, स्टीयरिंग का स्टीयरिंग अलग अलग निकाल के जुम्मरात बाजार में बेच देना। इधर उधर बेचे तो फिर वो ऐसा आदमी है, पूरा जमा करके फिर फिटिंग करेगा। जुम्मरात बाजार को कार भिजाए ना, फिर भगवान को भी नामुमकिन हो जाएगा उसको छोड़ने में। अगर भगवान चाहे भी, अल्लाह भी चाहे तो भी फिर कार तो जोड़ेगा नहीं। वो कार को जुम्मरात बाजार भिजाना है। जो स्टीयरिंग जिनके हाथ में उनको दवाखाना को चलाना है। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो भाई को दवाखाने को भिजाना है, इलाज करने के लिए। कार को तो जुम्मरात बाजार भिजाना है। मेरे कोई दुश्मन नहीं है किसी से, वो मेरा दुश्मन नहीं है, अपना ही भाई है, अपने परिवार के है, मगर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बस उतना ही। बिगड़ा हुआ भाई को फिर घर पे ला लेना, क्योंकि वो अपना ही है। कुछ भी हो, 2-4 थप्पड़ मारना, फिर घर पे ला लेना, पता ही है नहीं। अपने छोटे भाई अगर, अपने बड़े भाई अगर कोई कुछ
19-20 किए तो शबीर भाई जैसे बड़े लोग, बड़े नेता लोग बिठा के हम लोग आपस में लड़ लिए, मैं अगर अजमत लड़ लिए समझो। शबीर भाई जैसा बड़े आदमी बुला के, अरे ऐसा नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा बोल के समझा के चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बोल देते। अब इसीलिए मैं सोहेल भाई को ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस मंच पे, बहुत शानदार, बहुत दिन के बाद हैदराबाद शहर में कांग्रेस पार्टी और माइनॉरिटी भाइयों का आवाज सुनाने के लिए मौका दिए। ये मौका यहीं छोड़ने का नहीं है, हर जिले में जाना, वो आवाज ऐसे पहुंचाना, हर गली में, हर गरीब घर को पहुंचाना, दिल को पहुंचाना, हर दिल को जागरना, हर आदमी को जाकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों का तरक्की बनेगा। उनके पढ़ाई लिखने के लिए जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ा हुआ है, 10-12% मुसलमान भाइयों को नौकरी मिले तो भी 20-25 हजार नौकरियां मिलते। 20-25 हजार अपने लड़की लड़कों को अगर नौकरी मिला, मैं शबीर भाई को और यहाँ ऐसो वाले को याद दिलाना चाहता हूँ। श्रीशैलम में जो पावर हाउस जल गए ना, एक मुसलमान लड़की वो पावर हाउस में शहीद हो गए, तो उनके परिवार को हम लोग अच्छे बुरे पूछने के लिए उनके परिवार को मिलने को गए। उनके वालिद साहब ने ये कहा, साहब अल्लाह में तो लिखे गए, मगर मेरा लड़की जो इंजीनियरिंग पढ़ी, नौकरी मिली कांग्रेस की वजह से, 4% आप रिजर्वेशन देने की वजह से है मेरे घर में दुख। फिर भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, मेरा लड़की इंजीनियरिंग फीस रियम्बर्समेंट के साथ, रिजर्वेशन के साथ पढ़ी, मेरा बेटी इंजीनियर बनी कांग्रेस की वजह से, नौकरी मिली कांग्रेस की वजह से, मगर केसीआर के वजह से मेरे लड़की का जान चला गई। हम तरक्की के लिए काम किए तो केसीआर साहब ने अपने जान लेने के लिए कोशिश कर रहे, मजहब को टुकड़े टुकड़े करने में लग गए। ये टुकड़े टुकड़े पार्टी में वो शामिल हो गए। ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाले को शहर छोड़कर भागना वो लोग। ये जो भी दलित बंधु या गिरिजन बंधु जो भी दे रहे, गांव में दे रहे, अच्छा ही है। माइनॉरिटी बंधु दिए तो शहरों में जो मुसलमान गरीबी से गरीबी है ना, उन लोगों को मिलेगा ये पैसे। इसीलिए हम लोग इस मंच से केसीआर को ये याद दिलाना चाहते हैं, हमारे माइनॉरिटी वोटों से तुम गद्दी पे बैठे, अगर देना है तो हर गरीब मुसलमानों को 10 लाख रुपए दो। अगर हम खींच लेना है तो तेरे गद्दे खींच लेंगे, पैसे भीख मांगेंगे नहीं। वो गद्दे हमारा है, हम बैठेगा, हम दस्तखत कर लेगा। जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो वक्फ बोर्ड के जो जुडिशियल पावर्स बोले हमारे भाई लोग, कांग्रेस पार्टी पहले दस्तखत लाल बहादुर स्टेडियम में बनाएंगे अपने सरकार, सबके सामने, 4 करोड़ लोगों के सामने ये दस्तखत होगा कांग्रेस पार्टी के ओर से। कोई भी बने चीफ मिनिस्टर, मगर मैं इसका जवाबदारी मैं बनता हूं। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सदर होते हुए वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का सब पार्टी निर्णय करेगा, मगर अभी मैं जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। ये जो माइनॉरिटी स्पेशल बजट में लगाने का और वक्फ बोर्ड के जो जुडिशियल पावर्स दे के आपको जो भी प्रॉपर्टीज है बचाने का और माइनॉरिटी तरक्की के लिए मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। आपके भाई समझकर, आपके दोस्त समझकर, आपके साथी समझकर आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कदम कदम आगे चलो। ये सब काम करने का जिम्मेदार मैं उठाता हूं यहां से। और हमारे जग्गू दादा तो आपको पता है ना, जग्गा रेड्डी साहब ने इमरान प्रतापगढ़ी के शाने वाले अच्छा जलसा, पूरा 5 लाख के जलसा बनाने वाले हैं। वजन हमारे जग्गू दादा उठाने वाले हैं। हम लोग सब एक बार हाथ उठा के उनको मदद देना है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। सदर सोहेल भाई
और इस मंच पे बैठे हुए जाने माने नेतागण, वरिष्ठ नेता बहुत लोग मंच पे बैठे हुए, उन लोगों के हर नेता का नाम मैं बोलने का जरूरी नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, खासकर हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने, आप लोग सब जानते हुए, और इस जलसा में 4-5 घंटे से बगैर पानी सब छोड़कर ये जलसा को कामयाबी करने के लिए हमारे मुसलमान बहना, हमारे भाइयों ने 5 घंटे से यहां बैठा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी भाइयों ने कितना प्यार करते हैं, कितना मदद देते हुए यहां इंदिरा पार्क धरना चौक में देखे तो पता लगेगा। भाई, इस जलसा का मतलब कोई चुनाव नहीं है। इस जलसे में हमारे कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता गण आप लोगों को वोट मांगने के लिए जलसा नहीं बनाए। ये जलसा बनाए इसीलिए ये देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कुर्बानी ने दिए, और इस देश में जो निजाम सरकार ने चलाया था, हैदराबाद स्टेट, ये हैदराबाद स्टेट को एक टुकड़े ले जाके कर्नाटक में डाले, दूसरे टुकड़ा ले जाके महाराष्ट्र में जमा कर दिए, तीसरा टुकड़ा आंध्र प्रदेश में मिलाए। 70 साल सरकार चली। ये 70 साल में अपने भलाई के लिए अपने हैदराबाद जो निजाम नवाब ने जो छोड़कर चला गए, उनके निशाने, उन जो उम्मीद रखकर जो आंध्र प्रदेश में मिलाए, वो उम्मीद पूरी नहीं हुए। इसीलिए हमारे बच्चे, हमारे नौजवानों नौकरी के लिए, इज्जत के लिए, हैदराबाद तरक्की के लिए कुर्बानी दिए, तो ये और आगे कुर्बानी कोई नौजवान कुर्बानी नहीं देना। अगर तेलंगाना में 4 करोड़ लोगों के लिए, उनके भला के लिए तेलंगाना प्रदेश बना है, तो ये तेलंगाना प्रदेश में हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने उनके तरक्की चलेगा, उनके तरक्की बनेगा बोल के श्रीमती सोनिया जी अपने तेलंगाना प्रदेश को अपने को दिए। मैं ये बात पूछना चाहता हूं इस मंच से हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने, आप लोग सोचो, आप लोग चर्चा करो, गली में चर्चा करो, मस्जिद में चर्चा करो, दरगाह में चर्चा करो, दर्जा से प्रगति भवन में चर्चा करो। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था, तब हमारे माइनॉरिटी भाइयों का तरक्की चला। 7 साल हो गए तेलंगाना हासिल कर लेके। मैं ये बात पूछना चाहता हूं इस मंच से, 4% रिजर्वेशन दी कांग्रेस पार्टी ने। ये 4% रिजर्वेशन दिलाने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने कितना कोशिश किए हमारे बीच में। चाहता हूं, जब यही केसीआर ने कहा अपने रिजर्वेशन के बारे में, अपने गरीबी के बारे में, दलितों से भी नीचे है माइनॉरिटी बोले, तो ये 10 लाख बांटने का काम क्यों माइनॉरिटियों को नहीं दे रहा है? जो न पढ़े लिखे जो बच्चों को छोड़कर, जो ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले को, पान डब्बा चलाने वाले को, साइकिल पंचर डालने वाले को
अगर 10-10 लाख लोग अगर उन लोगों को भी मिले तो उनका तरक्की बनेगा ना, तरक्की के लिए वो लोग काम कर लेगा। और 2015 में जीएचएमसी इलेक्शन आया था, मैं हमारे माइनॉरिटी बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब हर मुसलमान गलियों में ऑटो ले आकर खड़े करके मुसलमान बहनों को ले जाके दारुल में लाइन लगवाया। 7 एमएलए माइनॉरिटी एमएलए बैठकर उनके लेटरेट के ऊपर दस्तखत कर दे के इलेक्शन होते हैं आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा। अभी शबीर अन्ना बोले, हमारे अजमत भाई बोल रहा, सुधीर कमीशन के हिसाब से 43% कुछ कम 50% मुसलमान भाइयों किराए के घर पे रह रहे हैं। ये लोग सोचे अरे बहुत सारे दिन हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और दूसरे पार्टी को दिया, इस बार केसीआर को वोट दिए तो हमको घर मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 7 साल हो गए, इतने भीड़ है, भीड़ में किसी को डबल बेडरूम घर मिला? माइनॉरिटी भाइयों को कोई है? नहीं मिले से वाले हाथ उठाओ, फिर सब आता नहीं मिले। हमारे भाई बहना आपको मिले, बहन आपको मिले क्या घर? नहीं मिले तो हाथ उठाना। फिर इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, किसी को घर नहीं मिला, किसी को 10 लाख नहीं मिला, किसी घर में किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिले। फिर ये पूरा किस लिए हो रहा? ये बेरोजगारी क्यों फैलते जा रहे? केसीआर के वजह से। केसीआर